हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। यहाँ पर हम लोग 3 जुलाई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर देखने वाले हैं। और इस सेशन में आप लोग को डेली क्विज भी मिलता है टेलीग्राम चैनल पर मेरे। और जो मैं पढ़ाता हूँ पीडीएफ भी यही आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके लिए आपको क्या काम करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर ऊपर लिखा हुआ नंबर अभी व्हाट्सअप आएगा, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, सारे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके साथ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के न्यायालय ने वहां के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया है? तो ये कहां पर हुआ है? तो थाईलैंड में। कहां पर हुआ है? थाईलैंड में। वर्तमान में वहां प्रधानमंत्री कौन थी अगर इसकी बात करें तो वो थी पी सिनावात्रा। पी सिनावात्रा यानी कंटनागात्रा सिनावात्रा इनका नाम है। फोटो में आपको दिख रही हैं। इन्हीं को हटाया गया है। क्यों हटाया गया है? तो जो कंबोडिया देश है तो उससे इनके थोड़ा बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहे थे, उसको लेकर के वहां के नेता जो हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? हुन सेन। क्या नाम हो जाएगा वहां के नेता का, कंबोडिया के हुन सेन का? और उनसे इन्होंने बात किया और बात में थोड़ा पोलाइटली बात किया, अंकल जी वगैरह का वर्ड शब्द का प्रयोग किया। तो इससे यहाँ की जो इनके देश की विपक्षी पार्टियां हैं इस बात का उन्होंने फायदा उठाया और कहा कि इनका झुकाव कंबोडिया की तरफ है। इसके लेके वो वहां के सुप्रीम कोर्ट जो भी होता है संवैधानिक न्यायालय, वहां पर पहुंच गए और इनके न्यायालय ने इनको निलंबित कर दिया। क्या कर दिया है? अपने पद से इनको हटा दिया है। ठीक है, हमारा आंसर क्या जाएगा? थाईलैंड। यही पूरा मैटर था। थाईलैंड की बात आई है। थाईलैंड की बात आई है तो यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, यहाँ पे राजधानी क्या है? ठीक है, तो मुद्रा यहाँ पे कौन चलती है? बाहट। कौन सी मुद्रा चलती है? बाहट यहाँ पे चलती है। यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? तो राजधानी यहाँ की होती थाईलैंड की बैंकॉक होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? सफेद हाथियों का देश ये किसको कहते हैं? तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा। और किस लिए फेमस है थाईलैंड? तो रबर उत्पादन के लिए, रबर प्रोडक्शन के लिए थाईलैंड बहुत ज्यादा फेमस है। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रधानमंत्री पद से अभी हाल ही में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं, नाम है पी सिनावात्रा। नेक्स्ट है कि हाल ही में टी फॉर बेटर लाइफ इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। अगला है कि हाल ही में जापान के टोक्यो में स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष 2025-26 के लिए किस देश को बनाया गया है? तो भारत। किसको बनाया गया है? भारत को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT GW ये किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किसने किया है? तो जापान ने। किसने किया है? जापान ने इसको लॉन्च किया है। रॉकेट कौन सा यूज किया है जापान ने? तो रॉकेट उनका हो गया H2A रॉकेट। कौन सा रॉकेट है? H2A रॉकेट है। और इस रॉकेट का ये अंतिम उड़ान होगा, ये भी ध्यान रखें आप लोग। ये इन्होंने अब अच्छा, इसका काम क्या रहने वाला है? उद्देश्य क्या रहने वाला है इसका? इसका काम होगा ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन होता है उस पर नजर रखना, साथ ही में जलवायु परिवर्तन जो हो रहे थे तेजी से उस पर भी नजर रखना। क्या आ जाएगा इसका? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। और साथ में क्या हो जाएगा? और इनका काम क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन इन दोनों पर क्या हो जाएगा? नजर रखना, निगरानी करना, नजर रखना, ये इसका काम होने वाला है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जापान हमारा आंसर हो जाएगा। जापान की बात आई है तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। राजधानी क्या होती है? जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी क्या? टोक्यो। मुद्रा यानी करेंसी यहाँ पे कौन सी चलती है? तो एन चलती है। यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलेगी? यहाँ पर एन मुद्रा यहाँ पे चलती है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शिगेरू इशिबा। कौन है? शिगेरू इशिबा। ये यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की संसद को क्या बोलते हैं? यहाँ की संसद को बोला जाता है डाइट। क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। और उगते सूरज का देश किसको बोलते हैं? तो ये जापान को ही बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए
विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो नीदरलैंड में। कहां पर स्टार्ट हुआ है? नीदरलैंड में। अगला है कि हाल ही में एआई डीप फेक को रोकने के लिए टेक इट डाउन एक्ट, कौन सा एक्ट हो जाएगा? टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया है? तो यूएसए ने। कौन पारित किया है? यूएसए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर तो हो जाएगा 1 जुलाई हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जीएसटी के बारे में जितनी इसकी हिस्ट्री के बारे में चीजें हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा मैं यहाँ पे आप लोग को लिखवाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। कैसा हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स है आपका जीएसटी। समवर्ती सूची का विषय है ये। समवर्ती सूची पर भी लगता है ये। कहने का मतलब राज्य प्लस केंद्र दोनों सरकारें क्या करती हैं? जीएसटी लगाती हैं। राज्य प्लस केंद्र सरकार जो होती है, सरकार, ठीक है, दोनों ही क्या लगाती है? जीएसटी। दूसरी बात तो ये हो गई। उसके बाद जीएसटी कब आया था? तो 2016 में जीएसटी बिल जो होता है उसको पेश किया गया। ठीक है, 2016 में पेश किया गया। और बात करेंगे किस समिति की सिफारिश पर, तो कौन सी समिति हो जाएगी? विजय केलकर। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको पेश किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? एकदम संविधान संशोधन। ठीक है, ये किस नंबर का था? तो ये था आपका किस नंबर का हो जाएगा? संविधान संशोधन इस बार इसका। तो जब लागू हुआ था तो 101 था, लेकिन जब बिल पेश हुआ था तो 122वां था। कौन सा हो जाएगा? 122, 122वां। ध्यान रखें, जब बिल पेश हुआ था, जब बिल पेश हो गया तो पास होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है। और जो बिल पेश किया गया था वो 122वां संविधान संशोधन था। उसके बाद ये पास हो गया था, ये बिल पास हो गया। कब? तो 2017 में। मतलब लागू कब हुआ जीएसटी? हम लोग बात करें अगर जीएसटी की लागू होने की, तो ये कब लागू होता है? तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू होता है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? तो 101वां संविधान संशोधन से ये लागू हो जाता है। उसके बाद बात आती है जीएसटी के लिए कि जीएसटी जो है, जीएसटी के लिए संविधान में कितने आर्टिकल जोड़े गए? तो जीएसटी के लिए संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए। 2 आर्टिकल जोड़े गए। कौन कौन से 2 आर्टिकल जोड़े गए? वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो अगर पहले वाले की बात करें हम लोग तो वो है 246A, और सेकंड वाले की अगर बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा? 279A। दोनों का अलग अलग काम होता है। 246A में किसका जिक्र है? जीएसटी एक टैक्स है, इसका जिक्र है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि 279A में किसका जिक्र है, तो जीएसटी काउंसिल का जिक्र है। जीएसटी काउंसिल का जिक्र है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी में बताया जाता है कि कितने परसेंट का मतलब टैक्स लगने वाला होता है। जैसे जीएसटी जो है कितने कितने परसेंट तक लगता है? तो 0% हो गया, 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया, और मैक्सिमम कितना लगता है? 28% का जीएसटी लगता है। तो ये सब कहाँ पे डिसाइड होता है? जीएसटी काउंसिल में डिसाइड होता है। जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें हम लोग, हेड कौन है इसके? वर्तमान में अगर हेड पूछे तो निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं देश के, वही बेसिकली जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हुई किससे रिलेटेड? जीएसटी से रिलेटेड। इसको आप लोग ध्यान रखें। बाकी आज 1 जुलाई है, तो और भी कुछ डेज मनाए गए हैं आज, तो उसको भी लिख ही लीजिए आप लोग। तो एक तो नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया है। क्या मनाया गया? नेशनल डॉक्टर्स डे। एक तो ये मनाया गया है 1 जुलाई को। दूसरा एसबीआई डे भी मनाया गया आज। कौन सा डे हो जाएगा? एसबीआई डे भी मनाया गया है आज ही के दिन। और एक सीए चार्टर्ड अकाउंट डे होता है, सीए। 1 जुलाई में यहाँ लिख देता हूँ, ये भी 1 जुलाई। और सीए डे,
ये भी कब मिलाया गया है? तो 1 जुलाई को। तो ये ढेर सारा इन्फॉर्मेशन हो गया आप लोग के लिए जीएसटी से रिलेटेड और आज के डेट से रिलेटेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई को। ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई। नेक्स्ट है कि हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स एजुकेशन अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन बन गया है? तो ये है केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। पढ़ाई लिखाई में आगे रहता है केरल। हाल ही में किसने राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार हुआ है भारत में ही हुआ। कहां पर? चेन्नई में। कहां पर हुआ है? पेन थोड़ा मोटा हो गया। कहां पर किया गया है? ये किया गया आपका चेन्नई में। कहां पर किया गया है? चेन्नई में। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु में। किसने किया है इसका उद्घाटन जो है? किसने किया? इसको किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने किया है। वर्तमान में जहाज रानी मंत्रालय इनके पास है। जहाज रानी मंत्री हैं वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या हुआ है कि मतलब आसियान भारत क्रूज था, मिशन का वार्ता यहाँ पर हुई है। अच्छा, आसियान का जिक्र आया है तो इसके बारे में अगर हम जाने, आसियान का जिक्र आया है तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, ये तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन कब होता है, यानी स्थापना, ये कब हुआ? तो 1967 में। कब हुआ? 1967 में हुआ। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, ये कहां पर मिलेगा? तो जकार्ता में। कहां पर है? जकार्ता। ये कहां पर है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में क्या मिलेगा आपको? जकार्ता यहीं पर है। और स्थापना अगर ये पूछे कि स्थापना कैसे हुआ था? स्थापना हुआ तो 1967 में था, लेकिन बैंकॉक जो है, बैंकॉक घोषणा पत्र से इससे इसका स्थापना होता है। इनके सदस्य देश की बात करेंगे, मेंबर कंट्रियों की सदस्य देश की बात करेंगे आसियान के, तो वर्तमान में 11 हैं। लेटेस्ट वाले की बात करेंगे, वो कौन है? तिमोर लिस्टे। गलत लिखा गया, तिमोर लिस्टे इसका लेटेस्ट नवीनतम मेंबर है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका मोटो क्या होता है? लगे हाथ ये भी लिख दीजिए। इसका मोटो होता है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। क्या हो जाएगा? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये हो जाएगा। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है स्क्रीन पे लिखने से। बाकी हमें इस बार पूछेगा आसियान समिट कहां पर हुआ था? आसियान समिट की बात करें अगर, तो 2025 वाला ये कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? मलेशिया में। कहां पर किया गया है? मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। इसको आपको ध्यान रखना है, मलेशिया के कुआलालंपुर में। तो ये कुछ सारी बातें हो गई आसियान से और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो इसमें आसियान भारत क्रूज की वार्ता हुई है उसके बारे में। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर स्टार्ट हुआ है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? 2050 तक। कब तक? 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की एरी सिल्क को जीआई टैग दिया गया है? अभी हाल में क्या हो जाएगा नाम उसका? एरी सिल्क। एरी सिल्क, इसको जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। इसकी खास बात यह है, आपको पता होगा सिल्क जो है एक कीड़ा होता है, उससे मतलब निकाला जाता है। इसकी खास बात यह है कि सिल्क जब
का जो कीड़ा होता है ना, उसको बिना मारे ही इसको बनाया जाता है। ये इसकी खास बात रहने वाले, बिना उस कीड़े को मारे ही इसको बनाया जाता है। मुख्य रूप से ये कहाँ पर मतलब जीआई टैग कहाँ पर मिला है? तो मेघालय में। अगर मेघालय में ही पूछे मुख्य रूप से कौन मतलब एरी सिल्क का प्रोडक्शन करता है, तो वहां पे जनजाति होती है खासी जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से इसके मतलब पुराने समय से लोग बनाते आ रहे हैं इसको। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ गया? डी ऑप्शन, मेघालय हमारा आंसर हो जाएगा। मेघालय के बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहली बार तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो है कॉनराड संगमा। कौन हो जाएंगे? कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? सी एच विजयशंकर। कौन है? सी एच विजयशंकर। ये कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी कैपिटल क्या होती है मेघालय की? शिलोंग। क्या हो जाएगा? शिलोंग। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जीआई टैग की बात आई तो लगे हाथ उसको भी लिख ही लीजिए, जीआई टैग। इसके बाद बारे में बात करेंगे, तो कब का एक्ट है ये? 1999 का एक्ट है, ठीक है। लागू कब हुआ ये? लागू हुआ ये 2003 में। फर्स्ट जीआई टैग ये किसको मिला है? 2004-5 के आसपास, 2004 में लिखिए आप लोग। 2004 में दिया किसको? दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी यानी चाय को ये पहली बार दिया गया था। तो ये कुछ हमारा हो गया किसके बारे में? जीआई टैग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेन के दिग्गज प्लेयर पेपे रीना, क्या नाम है इनका? पेपे रीना ने संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किसके से है? फुटबॉल के प्लेयर हैं ये। किसके हैं? फुटबॉल प्लेयर हैं पेपे रीना, इसको आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राहबीर योजना ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने स्टार्ट किया है? एमपी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से विश्व सुपर कबड्डी लीग उद्घाटन संस्करण ये कहां पर आयोजित होगा? तो ये होगा दुबई में। कहां पर होगा? इसका आंसर दुबई हो जाएगा, हमारा आंसर भी हो जाएगा। बेसिकली ये कबड्डी की टूर्नामेंट होगी यहाँ पर आईपीएल के तर्ज पे। आईपीएल कितना होगा? टोटल यहाँ पर 8 टीमें बनाई गई हैं, इसमें 8 फ्रेंचाइजी यहाँ पर बनाई गई हैं। बाकी कबड्डी का जिक्र आया है तो आपको कबड्डी के वर्ल्ड कप के बारे में 2025 का पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड कप कबड्डी 2025 की बात करें, जीता कौन और हारा कौन? तो जीता तो भारत ही है। कबड्डी में हम लोग जीत जाते हैं जनरली। जीता कौन जीता है? 2 कैटेगरी में हुआ, महिला में प्लस पुरुष में, ठीक है। दोनों में कौन जीता है? भारत जीत गया है। और हारा कौन? तो महिला प्लस पुरुष। दोनों कैटेगरी में कौन हार गया है? यूके यानी इंग्लैंड हार गया है। और जीत कौन गया है? भारत जीत गया। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, होस्ट कौन था? तो यही इंग्लैंड ही यानी यूके ही इसका होस्ट था, इसको भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्राकृतिक के साथ सामंजस्य सतत विकास इंग्लिश में क्या हो जाएगा? हार्मोनी विथ नेचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी दिवस 25 ये कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए। ये कब मनाया गया? तो 22 मई को। कब मनाया गया है? 22 मई को। नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो नवी मुंबई। कहां पर? नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्फा जीनोम नाम से एआई मॉडल किसने विकसित किया है? तो इसको किया है गूगल डीप माइंड ने। किसने किया है? गूगल डीप माइंड। आंसर क्या जाएगा? डी। क्या काम होगा इसका? तो मानव डीएनए जो होता है और उनमें होने वाले छोटे बदलाव जो होते हैं, म्यूटेशन होता है, चेंज होता है, उसके एनालिसिस करना, विश्लेषण करना हो जाएगा इसका उद्देश्य। और यह समझाना
कि बदलाव जो हो रहे हैं स्वास्थ्य और बीमारियों को कैसे प्रभावित करते हैं इस म्यूटेशन की वजह से, ये इसका काम होने वाला है। मतलब एआई मेडिकल के फील्ड में भी उतर रहा है। हमें सिर्फ इतना याद रखना किसने लॉन्च किया है, गूगल डीप माइंड ने। अगला है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टि बाधित महिला ये कौन बन गई हैं? तो आपकी हिमाचल प्रदेश से आती हैं ये। इनका नाम है चोंगजिन एंगमो। क्या नाम हो जाएगा इनका? चोंगजिन। नाम इनका थोड़ा कठिन है, एंगमो। एंगमो, इसको आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इंग्लैंड के जो रूट ने कितने मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? 153 मैच में। जो रूट कहाँ खेलने वाले हैं, तगड़े प्लेयर हैं ये, स्पेशली टेस्ट प्लेयर, तो इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन अभी हाल ही में हो गया है। उनका संबंध किस नृत्य से था? तो मणिपुरी डांस। फेमस डांसर थी वो, मणिपुरी डांस की, इसको आपको ध्यान रखना है। 2025 में अभी हाल ही में उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। नाम क्या था? सूर्यमुखी देवी। आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। अच्छा, मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है, पहली बात तो टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं? टोटल 8 हो गए हैं, 17 ऐड हो चुका है। टोटल 8 होते हैं मणिपुरी क्लासिकल डांस, उसमें से मणिपुरी एक था। मणिपुरी डांस में होता क्या है बेसिकली, तो जो कृष्ण भगवान है और राधा जी जो हैं और उनकी लीलाओं के बारे में, मतलब उस डांस के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी अगर बात करें हम लोग हाल फिलहाल में कुछ निधन की, जो फेमस लोग हैं, तो एक तो मायाधर राउत का निधन हुआ था अभी हाल ही में। क्या नाम हो जाएगा? मायाधर राउत। राउत नहीं है, राउत है, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। ये ओडिसी जो नृत्य नहीं होता है, ओडिसी नृत्य, उसके जनक माने जाते हैं। ओडिसी नृत्य के ये जनक माने जाते हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, इसको ध्यान रखें। एक और बहुत फेमस नाम है कुमुदनी लाखिया। कुमुदनी लाखिया, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। किसकी फेमस डांसर है ये? तो कथक की। किसकी फेमस डांसर है? तो कथक की ये फेमस डांसर, इसको ध्यान रखें। और इनको 2025 में पद्म विभूषण दिया गया है। कौन सा अवार्ड? पद्म विभूषण किस दो? कुमुदनी लाखिया को। इसको ध्यान रखें आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट लोग का भी हाल ही में डेथ हुआ है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इनका डेथ अभी हाल में हुआ है। कौन है ये? तो इन्हीं की सिफारिश पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला आया है, इन्हीं की सिफारिश से इसको लाया गया था। और साथ ही में इसरो के 5th नंबर के हेड भी रह चुके थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्हीं की सिफारिश पे आया था, इनका भी हाल ही में डेथ हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में किन 2 भवनों का उद्घाटन किया गया है? 2 भवन कौन से हो जाएंगे? एक तो सागर भवन, एक आपको क्या हो जाएगा? सागर भवन, एक तो ये है। साथ ही में और क्या? ध्रुवीय भवन। ध्रुवीय भवन, इन दोनों भवनों का निर्माण यहां पर किया गया, इसको ध्यान रखें। बाकी चर्चा में रहा किरू जल विद्युत परियोजना, ये कहां पर स्थित है? तो किरू वाला कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इस बार जितना भी एग्जाम होगा आप लोग ध्यान दें, जम्मू कश्मीर से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं, क्योंकि भारत ने पानी रोका, चेनाब नदी पर ब्रिज बना, ये सारी बातें जम्मू कश्मीर में हुई। ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, ऑपरेशन टिक्का हुआ, ऑपरेशन किल्लूर हुआ, ढेर सारे ऑपरेशन भी वहां चलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास करके। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक, नाम ध्यान रखिए, क्या नाम है? स्टॉप क्लॉक नियम के तहत एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर शुरू होने में कितने समय का अंतर होना चाहिए? कौन सा रूल आ गया है? नाम क्या है? स्टॉप क्लॉक। हमारा रूल कौन हो जाएगा? स्टॉप क्लॉक। पहली बात किसके लिए है ये? टेस्ट मैच के लिए है। टेस्ट मैच में एक दिन में कितने नंबर छोड़े, मतलब कितने ओवर छोड़े जाते हैं? तो लगभग 80-90 ओवर लगभग एक दिन में किए जाते हैं टेस्ट मैच में, इसको ध्यान रखें। इस रूल में क्या कहा गया है? जैसे मान लिया कोई एक ओवर खत्म होता है, एक ओवर खत्म हो गया, मान लिया यहाँ पे एक ओवर में कितनी गेंदें? 6 गेंदें होती हैं। एक ओवर खत्म हो गया, दूसरा ओवर जब आपको स्टार्ट करना है तो वो 60 सेकंड के अंदर स्टार्ट करना है। कितनी देर के बाद? ठीक है, 60 सेकंड के अंदर। मैं लिख देता हूं यहाँ पर,
पहला ओवर खत्म होने के बाद, सॉरी पहला ओवर नहीं लिखेंगे, कोई भी ओवर खत्म होने के बाद नेक्स्ट ओवर 60 सेकंड के अंदर, कितने देर के अंदर, 60 सेकंड के अंदर स्टार्ट करना होगा, ये रूल आया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, इसके लिए एक घड़ी लगाया जाएगा स्टेडियम में, मतलब बाहर बाउंड्री के पास एक बड़ी सी घड़ी लगाई जाएगी जिसमें टिक टिक 1 टिक टिक 2 चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर होने वाला है। 60 सेकंड तक एम्पायर लोग वेट करेंगे, पहली बार चेतावनी देंगे कि ओवर को स्टार्ट करवाइए, सेकंड बार भी क्या देंगे, चेतावनी देंगे, तीसरी बार चेतावनी नहीं देंगे। जो बैटिंग टीम उसको 5 रन एक्स्ट्रा पेनाल्टी के तौर पर 5 रन दे दिए जाएंगे। बैटिंग वाली टीम को इसको ध्यान रखें। कहने का मतलब, एक ओवर जब करवाएंगे, दूसरा ओवर करवाने में 60 सेकंड से ज्यादा समय ले रहे हैं आप, तो दूसरी टीम को 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। यही होने वाला है। 60 सेकंड कहाँ गया, ये रहा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला साइकैड गार्डन स्टार्ट किया है, तो उत्तराखंड ने इसको शुरू किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन ये कहां पर किया है, न्यू दिल्ली। कहां पर हुआ है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में आवास और शहरी मंत्रालय के सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान को किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया मनोहर लाल खट्टर ने। किसने किया है, मनोहर लाल खट्टर। किसने किया है, मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी शुरुआत की है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों किया गया है, तो बरसात का मौसम आ गया है, तो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे तमाम बीमारियां वगैरह फैल सकती हैं, इसलिए साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए, इसलिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान को स्टार्ट किया गया है। कब से कब तक चलेगा, तो 1 से लेकर के 31 जुलाई तक, 1 से लेकर के 31 जुलाई तक ये चलने वाला है, इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, इसका टैग लाइन दिया गया है, इस अभियान का टैग लाइन, ये मुझे बहुत सही लगा। इसका टैग लाइन है कि स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता। क्या हो जाएगा, स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता, स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता, ये इसका टैगलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है, अब 1200, मतलब एक मतदाता सेंटर पर 1200 मतलब लोग वोट कर सकते हैं। हाल ही में डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए किस खिलाड़ी पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, शिवपाल सिंह। क्या नाम है इनका, शिवपाल सिंह। फाइनली सेशन खत्म हो गया आपका। यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन है कि अंकटार द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 25 के अनुसार एफडीआई प्राप्त करने में भारत किस स्थान पर रहा है, इसका जवाब छाप दीजिए आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा बताइए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।